बता दें, ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या से सनसनी फैल गई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर शलभ त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। दोषी इंसान नहीं, दरिंदे हैं, होगी कठोरतम कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से बातचीत, जहां आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। जल्द बड़े खुलासे के संकेत। 21 मई को लापता हुआ था नाबालिग गोपाल शर्मा और पिता ने थाना जेवर में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। बंद मकान से बरामद हुआ गोपाल का शव। हत्या की आशंका के बाद प्रदेश भर में भारी आक्रोश। योगी सरकार ने तेज की जांच, जहां पुलिस कई एंगल में जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जहां 21 मई को लापता हुए गोपाल का शव अगले दिन जेवर क्षेत्र के एक बंद मकान से बरामद हुआ था। वहीं परिजनों ने पहले हत्या की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। और मामले पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर शलभ त्रिपाठी ने बयान देते हुए कहा कि दोषी इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश से बात की है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब सख्त ये आदेश है। 21 मई को लापता हुआ था नाबालिग गोपाल शर्मा और अब परिजनों का लगातार मांग है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिता ने थाना जेवर में दर्ज कराई थी गुमशुदगी, जिसके बाद अब ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बंद मकान से गोपाल का शव बरामद हुआ था। हत्या की आशंका के बाद प्रदेश भर में भारी आक्रोश है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। और जहां 21 मई को लापता हुए गोपाल का शव अगले दिन जेवर क्षेत्र के एक बंद मकान से बरामद हुआ था। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्वीट के जरिए ये बात कही गई है। ग्रेटर नोएडा में मासूम बालक गोपाल शर्मा की जघन्य हत्या से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस घटना को अंजाम देने वाले इंसान नहीं कहे जा सकते, वे दरिंदे हैं और उनके साथ दरिंदों जैसी ही कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस प्रकरण पर तेजी से कार्रवाई कर रही है और मैंने अभी भी इस घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री राजीव कृष्ण एवं एसटीएफ चीफ श्री अमिताभ यश से वार्ता कर हैवानों के खिलाफ कठोरतम इसके कार्रवाई के लिए कहा है। हम सभी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार गोपाल के मृत्यु के बाद हंगामा हुआ और अब देखिए इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 15 वर्षीय बस बालक बताया जा रहा है, जिसका शव बंद मकान में मिला था। और अब ये बीजेपी प्रवक्ता का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि जो भी दोषी होगा, जो भी दरिंदा होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। 21 मई को लापता हुआ था गोपाल। अब पुलिस पूरे इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और जो भी दोषी है, जो भी दरिंदा है, उसको सख्त से सख्त सजा देने की लगातार कोशिश यहां पर हो रही है। तो ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जहां 21 मई को लापता और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए अब इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया गया। उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे दोषी है, उन्होंने दरिंदों जैसी ये कार्रवाई होगी उनके साथ। इसके साथ ही एक परिजनों को भी आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 15 वर्ष का जो गोपाल शर्मा है, उसकी हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ये 21 मई को लापता हुआ था और उसके बाद पूरे जेवर इलाके में मकान बंद हो गए थे लोगों को और परिजनों को पहले ही इस बात की आशंका थी कि अपहरण के बाद कहीं मेरे लाडले की हत्या न कर दी गई हो। आखिरकार वही हुआ। अब इस पूरे मसले पर बीजेपी के जो विधायक प्रवक्ता है शलभ त्रिपाठी ने, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दोषी इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं
और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा और एसटीएफ चीफ अमिताभ जैन से इस पूरे मुद्दे पर बात की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस कई एंगल से इस मामले को लेकर जांच कर रही है। हत्या के पीछे की वजह क्या है और इस वारदात में कौन कौन शामिल है, इसे लेकर जांच एजेंसियां लगातार छानबीन में जुटी हुई है। वहीं योगी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। अब पूरे मसले को अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये बड़ी घटना है। इसको लेकर कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था और ऐसे में बीजेपी के जो विधायक है सलमणि त्रिपाठी, उनकी एंट्री हुई और अब जाकर पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर सक्रिय। पहले ही हत्या की आशंका जताई थी, अब तक क्या कुछ जो है कार्रवाई अब तक हुई है और कहां तक ये मामला पहुंचा है? देखिए, लगातार इस मसले पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने जो देवरिया के विधायक है सलमणि त्रिपाठी, उन्होंने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है और जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद इस मसले की पूरी निगरानी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो घटनाक्रम है, इसको लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग एंगल से इसमें जांच करने में जुट गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस खास जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में 15 वर्षीय गोपाल शर्मा की हत्या से सनसनी फैली हुई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर शलभ त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि चाहे कोई भी हो, इसके पीछे उसके साथ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी राजीव कृष्ण और एसटीएफ चीफ अमिताभ जैन से बातचीत भी की और सख्त कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। और चलिए